दो टर्म आपने क्लियर कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड जो टर्म आपको क्लियर करना है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, थर्ड जो टर्म आपको क्लियर करना है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे इस तरह से यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, वो कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा। तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस ये ट्रैवल किया ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू। ओके, आर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब सिंपल सा लॉजिक है, आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मोशन कौन से डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, एक्स में या वाई में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करो, कंसिडरिंग मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करो। अब देखो, एक्स डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी कितना है, यू एक्स। तो यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर। यही आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस टाइप का मोशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन होता है। तो इसमें आप एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ओके, यू एक्स का वैल्यू है यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको और सॉल्व कर लो। ओके, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप चाहो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, ये हो गया आपके रेंज का फॉर्मूला। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, इसको भी आपको याद कर लेना है। इसको चाहो तो एक फॉर्मेट में और लिख सकते हो, यहाँ देखो, आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते थे। यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ 2 आर इज इक्वल टू 2, ओके, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, इस तरह से लिख देता हूँ, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा हो गया यू वाई और यू कॉस थीटा हो गया यू एक्स। इसका मतलब रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ओके, तो रेंज का ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मेट है फॉर्मूले का। ओके, इसको भी आप याद कर लो। इससे आपने इस फॉर्मूले से ये कंक्लूड कर लिया कि आपका जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो दोनों वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पर भी डिपेंड करता है और इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पर भी डिपेंड करता है। इससे पहले जो था हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी, इससे पहले जो एच मैक्स था या टाइम ऑफ फ्लाइट था, वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पर। मगर रेंज जो है आपका दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे समझो, ये फिगर है इसका, इसमें जो है थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। ओके, और यू का जो वैल्यू है वो 28 मीटर पर सेकेंड है। और आपको एच मैक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीनों टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एच मैक्स यूज करते हैं। तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, या नहीं तो यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ये 28 है। ओके, यू वाई इसका वैल्यू कितना होगा, यू वाई हो जाएगा 28 साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये 14 आया। ओके, यहाँ पर सिंपली क्या कर देना, 14 स्क्वायर अपॉन 2 और जी का वैल्यू लेना है 9.8। इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक, अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो फॉर्मूला बहुत ईजी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सभी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। यू वाई, ये आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू यू वाई अपॉन जी। और यू वाई का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, 2 इंटू 14/9.8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.9 सेकेंड। ओके, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये पार्ट है, हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो ना, हॉरिजॉन्टल रेंज का बेसिक क्या है। ओके, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। नहीं पता होता तो मैं बेसिक सा जो फॉर्मूला है वही यूज़ करता। ux का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। ओके, ux का वैल्यू हो जाएगा 28 cos 30 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम ऑफ फ्लाइट से, दैट इज 2.9 से। ओके, cos 30 का वैल्यू √3/2, सॉल्व किया 69 मीटर आंसर। तो इस तरह से आप चाहते थे थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे, सारा वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी। ओके, ये वाले फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते थे एच मैक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, मतलब ऐसा कुछ बताओ ताकि जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो सबसे दूर जाकर के गिरे। ठीक है, रेंज को आपको मैक्सिमम करना है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपने वो गेम देखा होगा, स्कूल में भी होता है वो एक गेम जिसका नाम है शॉर्ट पुट। नाम सुना है इस गेम का, शॉर्ट पुट? शॉर्ट पुट में आप लॉजिकली देखो, एक तरह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें, और उस केस में जिसका रेंज सबसे मैक्सिमम होगा तो वही विनर होगा। तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का कंडीशन बताएं, और ये भी बताएं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। ठीक है, आर मैक्स, इसको हम लोग कहेंगे आर मैक्स। ठीक, अब देखो इसका जो डेरिवेशन है इसके फॉर्मूले से ही आ जाएगा। ओके, इसका फॉर्मूला अभी आप देखो, आर रेंज का फॉर्मूला आया था, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। ठीक है, आपको क्या करना है, रेंज को मैक्सिमम करना है, रेंज को मैक्सिमम करना है। तो आप एक काम करो, आर को बढ़ाना है तो आप यू बढ़ा दो, आर को बढ़ाना है तो आप यू का वैल्यू बढ़ा दो, मगर आपका रेंज, आपका थ्रो करने का स्पीड तो फिक्स ही होगा ना, लिमिट होगा ना, उसको थोड़ी कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। तो आप समझो कि आपने मैक्सिमम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, आपका यू जो है वो फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। हाँ, एक काम करो, जी का वैल्यू कम करो, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही कम कर दो, ये कर सकते हो आप? ये भी नहीं कर सकते, ये सब आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जो आपके कंट्रोल में है वो है थीटा। ओके, आप थीटा को चेंज कर सकते हो, ये आप पर, जिस एंगल से आप थ्रो करते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस एंगल से मुझको थ्रो करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, आर का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब साइन 2θ अपना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। ओके, साइन 2θ जब अपना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा उस केस में आपका आर मैक्स होगा। ठीक है, तो आर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बताया था आपको, ग्राफ इसका साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है। तो आप देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन 2θ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। कितने एंगल पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। ओके, दैट इज साइन 90 डिग्री। कंपेयर कर लो तो इससे पता चल गया 2θ का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री। इससे हमको ये समझ में आ गया कि आपको 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए ताकि आपका रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ओके, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर तो आपने कंडीशन तो फाइंड आउट कर लिया, कंडीशन तो फाइंड आउट कर लिया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। मतलब ये हुआ सेंस कि आपको करना ये है, तो करना ये है कि ये मान लो आपका प्रोजेक्टाइल है, ठीक, आपको इस तरह से थ्रो करना है, आपका यू का वैल्यू फिक्स है, आपको थीटा जो है ना 45 डिग्री रखना है। ओके, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और सबसे दूर जाकर के गिरेगा। ओके, ये आर मैक्स होगा। अच्छा, ये वैल्यू होगा कितना, तो सिंपल सी बात है, थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दे यहाँ पर, 45 डिग्री। तो आर मैक्स का वैल्यू, आर मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थीटा की जगह 45 पुट करो, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 तो 90 डिग्री हो गया अपॉन जी। ओके, साइन 90 क्या होता है 1, तो आर मैक्स का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, तो ये भी आप याद रखो कि जब आप 45 डिग्री से थ्रो करते हो तो आपका रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g के, यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होता है। ओके, इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि अगर आपका जो है थीटा, ओके, तो अगर आपका थीटा जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगी, या थीटा जो है आपका 45 डिग्री से कम हो गया, इन दोनों केस में जो आपको रेंज मिलेगा, इन दोनों ही केस में जो आपको रेंज मिलेगा, वो जो रेंज होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर देन आर मैक्स होगा। तो एग्जैक्टली 45 पर आपको रेंज मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, इससे ज़्यादा एंगल कर दोगे तो रेंज घट जाएगा, इससे कम एंगल करोगे उस केस में भी रेंज कम रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड सेकंड पॉइंट। ओके, इसको मैं पहले बताता हूँ उसके बाद टॉपिक लिखूंगा। एक्चुअली आपने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, या आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना स्टार्ट किया इस तरह से,
आपने पहले इसको थ्रो किया 15 डिग्री से, ओके, प्रोजेक्टाइल यहाँ जाके लैंड कर गया 15 डिग्री के लिए, ठीक। फिर आपने इसको 75 डिग्री से थ्रो किया 75 से, तो आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल काफ़ी ऊपर गया और फिर इसी पॉइंट पर लैंड कर गया जहाँ पर 15 लैंड किया था, ठीक। फिर आपने क्या किया, इसको 30 डिग्री से थ्रो किया, 30 डिग्री से थ्रो किया तो यहाँ जाके लैंड किया 30 डिग्री, ठीक। फिर आपने इसको 60 डिग्री से थ्रो किया, तो आपने देखा ये प्रोजेक्टाइल ऊपर गया मगर लैंड वहीं पर हुआ। इस ये चीज़ समझ में नहीं आया कि 15 डिग्री के लिए और 75 डिग्री के लिए रेंज सेम है, 30 डिग्री और 60 के लिए भी रेंज सेम है, ठीक है। मगर ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो 15 है और ये 75 है, ये कम्प्लीमेंट्री पेयर है। कम्प्लीमेंट्री पेयर है मतलब इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। ये देखो 30 और 60 कम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा है। इसी को कहते हैं ना कम्प्लीमेंट्री पेयर। एक होता है सप्लीमेंट्री पेयर जिसमें सम 180 होता है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि थीटा से थ्रो करो या 90 डिग्री माइनस थीटा से थ्रो करो, रेंज क्या रहता है, सेम रहता है, ओके। ऐसा सेम सेम क्यों हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली तो दिख रहा है हम लोग को, मगर हम लोग फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपने थीटा से थ्रो किया तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक। और अगर आपने 90 माइनस थीटा से थ्रो किया तो फॉर्मूला लिखोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह लिखोगे 90 माइनस थीटा, ओके, अपॉन जी। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, बताया था ना। साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो ये देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया था ये तो 90 डबल हो गया 180, ये 2 से 2 थीटा छूट गया यहाँ पे 2 थीटा। अब देखो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक चीज़ आपने नोटिस किया, चाहे थीटा लो या 90 डिग्री माइनस थीटा लो, फॉर्मूला सेम आ रहा है, दोनों में देखो फॉर्मूला सेम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आप थीटा से थ्रो करोगे या 90 डिग्री माइनस थीटा से थ्रो करोगे, दोनों केस में आपका रेंज जो है वो सेम आएगा। कम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए रेंज सेम होता है, ये आपने कंक्लूड किया, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए रेंज सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, थीटा 30 था और 60 था, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा था, तो आपने कहा रेंज तो सेम है मगर हाइट डिफरेंट है। देखो 15 डिग्री का हाइट जो है वो बहुत छोटा है, ओके, मगर ये 75 के लिए हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये देखो। तो कम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए रेंज सेम होता है मगर हाइट डिफरेंट होता है, ठीक ना। या आप कहो कि एच मैक्स डिफरेंट होता है दोनों के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। ये हाइट में रिलेशन क्या है, इसको h1 मानो, उसको h2 मानो, तो h1 और h2 और r में क्या रिलेशन है, h1 h2 और r में क्या रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप चाहो तो इसको याद रखोगे, बहुत इजी सा रिजल्ट आएगा। समझ में आया टॉपिक क्या है। अगर कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए रेंज सेम है तो हाइट डिफरेंट है, और हाइट और रेंज में, हाइट्स और रेंज में क्या डिफरेंट, क्या रिलेशन है, h1 h2 और r में क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। मान लो ये आपका प्रोजेक्टाइल है, आपने थ्रो किया पहले थीटा डिग्री से, तो वो यहाँ पर लैंड किया। फिर आपने थ्रो किया 90 डिग्री माइनस थीटा से, हाइट डिफरेंट था मगर रेंज सेम था, ओके। ये रेंज क्या है, आर है, ओके। एक बार थीटा से थ्रो किया और दूसरी बार 90 माइनस थीटा से थ्रो किया। जब आपने थीटा से थ्रो किया तो उस हाइट को मैं कह रहा हूँ h1, ओके। 90 माइनस थीटा से थ्रो किया उस हाइट को कह रहा हूँ h2, ठीक। या h मैक्स भी आप कह सकते हो, h मैक्स 1 और h मैक्स 2, ओके। चलो h1 का वैल्यू रेंज मैक्सिमम, r मैक्स सॉरी h मैक्स का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से h2 अगर आपको लिखना होगा तो थीटा की जगह क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। ये हो गया इक्वेशन 2। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला दो होता है, रेंज का दो फॉर्मूला होता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा 2 यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी।
मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, इस वाले फॉर्मूले में cos थीटा भी है, क्योंकि हमको cos थीटा की जरूरत भी है, तभी तो रिलेशन बन पाएगा। ओके, अब मुझको H1 H2 और R में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका साइन थीटा और cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन थीटा इसके पास है और cos थीटा H2 के पास है, तो एक काम करते हैं H1 और H2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग H1 एंड H2, H1 H2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा u का पावर 4, u का पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और 2g कितना हो गया 4g स्क्वायर। ओके, अब रेंज को देखो, यहाँ पर आपका जो रेंज है वो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो है थोड़ा बहुत, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं, और यहाँ पर 4 नहीं है तो इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। आप ऐसे लिखो इसको, देखो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ओके, का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख लो सब कुछ सही है, बस ये जो 4 था इसको बाहर कर दिया मैंने। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये रेंज का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन, सॉरी ये रेंज का फॉर्मूला नहीं है, इसमें 2 भी है रेंज के फॉर्मूले में, तो एक काम करना पड़ेगा, इसमें 2 भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब ये 2 तो था नहीं तो एक 4 और रख दो, ये 4 जो है इस 4 को कैंसिल कर देना, सब कुछ सेट हो चुका है। अब ये 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होता है रेंज, ओके, ये रेंज का स्क्वायर और ये 16, ये हो गया H1 H2, तो रेंज इज इक्वल टू 16 H1 H2, तो R इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 H2, ये रिलेशन याद रख सकते हो आप। कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए रेंज सेम होता है मगर हाइट में डिफरेंस होता है, तो हाइट में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज 20 मीटर। मतलब आपके क्वेश्चन में u का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और रेंज भी आपको दिया हुआ है 20 मीटर और g का वैल्यू आपको 10 लेना है, और आपको एक तरह से समझो कि थीटा फाइंड आउट करना है, जैसे ही थीटा फाइंड होगा तो उसका 90 माइनस थीटा के लिए भी रेंज सेम हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला आपको आई थिंक ये वाला यूज करना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज की जगह 20 पुट किया, यू की जगह पर यू स्क्वायर 400 और साइन 2 थीटा और जी की जगह आपने 10 यूज किया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 2, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/2 और ये साइन का कौन सा वैल्यू होता है 30 डिग्री। ओके, इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 का हाफ कर दो तो 15 डिग्री एक हो जाएगा, और अगर आपका रेंज सेम रखना है तो 15 पर थ्रो करो या 90 माइनस 15 पर, दैट इज 75 पर। कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए रेंज सेम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द एच मैक्स द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब सिंपल से इक्वेशन बन रहा है कि रेंज जो है, ओके, आर का वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स है एच मैक्स के, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, और आपको थीटा फाइंड आउट करना है। रेंज का फॉर्मूला होता है 2 तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अपॉन जी, ओके, और एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा था कि यहाँ साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो सके। ओके, तो कैंसिल करो, साइन थीटा जी जी, यू स्क्वायर कैंसिल, ओके, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये भी 2 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ, आप देख लो, यहाँ सिर्फ बच रहा है कॉस थीटा और यहाँ बच रहा है साइन थीटा। ओके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज इससे आपने ये सीख लिया, थीटा इज इक्वल टू 45, मतलब समझ रहे हो आप, अभी आपने पढ़ा कि जब थीटा 45 डिग्री होता है तो आपका रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। आपका रेंज क्या हो जाता है, मैक्सिमम, अभी ने बताया ये कि जब आप थीटा को 45 डिग्री रखते हो तो उस केस में आपका रेंज क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, आर मैक्स उसको कहते हैं। तो इस तरह से आपने आर मैक्स और एच मैक्स में रिलेशन बना लिया एक, जो आपको याद रखना है। ये देखो रिलेशन क्या है, आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स,
ओके, या आप इसको ऐसे याद रखो, एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 4। ओके, अगर आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 400 मीटर है, इसका मतलब आपका मैक्सिमम हाइट जो उस बॉल का गया होगा हाइट, वो 100 मीटर गया होगा बस।